वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक चैनल स्टार्ट किया है स्टूडियस स्कॉलर्स। इस चैनल के तहत हम आपको हिंदी और एसएसटी क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और इस पूरे सेशन में हम आपको आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। एसएसटी में हम आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स कंप्लीट कराएंगे। इसके साथ ही हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन, क्विज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सैम्पल पेपर्स भी कराएंगे। आज मैं आपको हिंदी के क्षितिज जो अपनी 2nd नंबर की बुक है उसके काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में करवा रही हूँ। तो उसको देखिए। सबसे पहले हम करेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। देखो, जो भी एग्जाम होंगे हिंदी के उनमें एक लेखक परिचय और एक कवि परिचय अवश्य आता है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सूरदास जी का, तो काव्य खंड से ही चैप्टर लिया गया है। तो हम सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय और कवि परिचय जानेंगे, यानी उन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे और उनका जीवन परिचय कैसा था। तो हम इसको शुरू करते हैं। सूरदास जी का जन्म देखो सन 1478 के आसपास का माना जाता है। एक मान्यता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका गांव में हुआ था, जबकि एक दूसरी मान्यता ये है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही ग्राम माना जाता है। देखो, सूरदास जी पहले स्वयं कृष्ण भगवान की दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन जब उनको उनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य के सानिध्य में जब वो आए तो उन्होंने गुरु वल्लभाचार्य ने उनको सूरदास जी को कहा कि आप वात्सल्य और श्रृंगार भाव की भक्ति करें। सूरदास जी वल्लभाचार्य के जो अष्टजाप के कवि थे उनमें से एक प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट पर रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। कहते हैं सन 1583 में पारासोली में उनका निधन हो गया। उनका जो काव्य है, जो उनके काव्य ग्रंथ है वो बहुत फेमस है। उनके 3 प्रमुख काव्य ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये आपको स्पेशली याद रखने हैं। जो काव्य परिचय होता है, कवि परिचय यानी जन्म परिचय और उनका जीवन जो चला है वो, और काव्य परिचय जिसमें जो काव्य उन्होंने लिखे हैं। उनके प्रमुख काव्य थे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इसमें सूरसागर था जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसके अंतर्गत खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्रण किया गया और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां, जो मनुष्य के स्वभाव में जो वृत्तियां होती है उनका चित्रण है वो सूर की कविताओं में मिलता है। सूरदास जी क्या थे? सूरदास जी पहले अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलने से पहले दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य से जब उनको सानिध्य प्राप्त हुआ उसके बाद से सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हो गए थे। कृष्ण और गोपियों का जो सहज प्रेम था उसको मानवीय रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया। सूरदास जी ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से मनुष्यों को हीनता बोध से भी मुक्त किया। उनमें जीवन जीने की एक ललक पैदा की। सूरदास जी का जो काव्य है, सूरदास जी की जो कविताएं हैं उनमें ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, क्योंकि सूरदास जी अधिकतर टाइम सूरदास जी ने अपना मृथा वृंदावन के पास निकाला तो उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। यह चली आ रही लोकगीतों की कविताओं की परंपरा की एक श्रेष्ठ कड़ी है। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसमें देखो 4 पद है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट में 2 ही पद कराऊंगी, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में, लेकिन मैं बताऊंगी चारों पदों के बारे में कि हमारे जो इस पाठ में वो 4 पद है वो उनमें क्या क्या बताया गया है। तो मैं उसका आपको एक छोटा सा, जिसको समरी कहते हैं, वो मैं आपको सारांश बताऊंगी। देखो, सूरसागर के भ्रमर गीत से ये चारों पद लिए गए हैं। किससे लिए गए? भ्रमर गीत से। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और स्वयं वापस वृंदावन लौटकर नहीं आते हैं तो वो उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। तो उद्धव यहाँ क्या है, गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश लेकर आते हैं और गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गोपियां क्या करती हैं, वो निर्गुण ब्रह्म योग या ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। इस कारण उन्हें उद्धव का संदेशा पसंद नहीं आता। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुंचता है। भौरा जानते हो ना, वो ब्लैक कलर का जो फूलों के ऊपर घूमता है। तो यहीं से ये भ्रमर गीत की परंपरा प्रारंभ होती है, यानी गोपियां हैं जो उस भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ती है। तो पहला पद है जो हमारा, उसमें गोपियां ये शिकायत लगाती है कि उद्धव, तुम कभी स्नेह के धागे से यदि बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत कर पाते, यानी तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम जान पड़ते कि उसका विरह या उसका वियोग कितना मुश्किल है। और दूसरे पद में क्या है, दूसरे पद में गोपियां ये स्वीकार कर रही है कि उनकी अभिलाषाएं हैं जो मन की मन में ही रह गई, यानी कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसकी गहराइयों को अभिव्यक्त करती है। तीसरा पद और चौथा पद जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे उनके बारे में मैं अभी बता देती हूँ, लेकिन मैं उस वक्त भी आपको बताऊंगी।
तो तीसरे पद में उद्धव की योग साधना यानी उद्धव का निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है उसको गोपियां कड़वी ककड़ी जैसा पता करके एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है कि हम बार बार अपना प्रेम चेंज नहीं करते कि पहले सगुण में भक्ति करें फिर निर्गुण में भक्ति करें। हमारी भक्ति तो केवल श्री कृष्ण ही है। चौथे पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब क्या है राजनीति पढ़ ली है, यानी कृष्णा पॉलिटिक्स में आ गए हैं। अतः गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है और यह सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है कि वे लोगों से जुड़ करके उन्होंने ये कविताएं लिखी थी। तो हमारा पहला पद है, ऊधो तुम तो हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहीन पात रहत जल भीतर, तारस देहिन तागी, जो जल माहे तेल की सागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोलो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाह में भोरी, गुरु चाटी जो पागी। तो ये सूरदास जी का पहला पद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये पद में जितने भी शब्दार्थ हैं उनको हम समझेंगे ताकि हम भावार्थ अच्छे से कर सकें। ऊधो यानी ऊधो को संबोधित करती हुई कह रही हैं, तुम तो हो अति बड़भागी। यहाँ अति का अर्थ है बहुत अधिक और बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगासे, अपरस का यहाँ अर्थ है अलिप्त होना, नीरस होना, अछूता होना या निर्लिप्त होना, यानी किसी में किसी का मन नहीं होना, हम अपने आप में मस्त रहना। तो अपरस का अर्थ है अलिप्त, नीरस या अछूता। रहत स्नेह, स्नेह का मतलब है प्रेम और प्यार। तगा, तगा का यहाँ अर्थ है धागा। देह, देह का अर्थ है शरीर। दागी, देह न दागी, दागी का अर्थ है दाग या धब्बा। पुरन जल महा, महा मतलब में। तेल की गागरी, तेल की गागरी, गागरी का मतलब होता है मटकी या घड़ा। बूंद न ताको लागी, ताको मतलब उसको, ताको मतलब उसको। प्रीति नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। पाऊ मतलब पैर। बोरायो मीन्स डुबोया। दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है नजर। रूप का अर्थ है सौंदर्यता और परागी का अर्थ है मुग्ध होना। अबला का अर्थ है स्त्री या नारी। गुर, गुर का अर्थ यहाँ गुरु नहीं है, देखो ये गुर है, गुर का अर्थ है गुड़। और चाटी का अर्थ है चींटी और जो पागी का अर्थ है लिपटना। तो हम अब इसका भावार्थ देखते हैं। ऊधो तुम तो हो अति बड़भागी, तो भावार्थ में पहले हम ये बताएंगे प्रसंग में कि भाई ये जो पद है वो किस लिए है। तो प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण गोपियों का साथ छोड़ करके मथुरा चले गए एवं अपने सखा उद्धव को गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देने के लिए भेजा है। तो इतने में गोपियां क्या करती हैं, लेकिन गोपियां क्या हैं, वो तो सगुण ब्रह्म यानी कृष्ण के प्रेम के वशीभूत है और उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को सुनकर वे उद्धव को भ्रमर का निशाना बनाते हुए उसके ऊपर व्यंग कर रही हैं। यानी उद्धव जब उनको निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने आया कि कृष्ण कुछ नहीं है, कृष्ण कुछ नहीं है, जो कुछ है निर्गुण है, ईश्वर है जो एक है, इस तरीके का जो वो निर्गुण ब्रह्म की उनको ज्ञान देने आया, तो ये सब गोपियों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वहां उसके निर्गुण ब्रह्म को सुन करके उद्धव वहां भंवरे को निशाना बनाते हुए उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। वो आप देखो, सुनो। उद्धो तुम तो हो अति बड़ी भागी, हे उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो। अति माने बहुत भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी, जो कृष्ण के इतने समीप रहते हुए अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, यानी अपरस यानी उनके प्रेम के धागों से, अपरस रह स्नेह तगा से यानी उनके प्रेम के धागे से अछूते हो, अपरस हो यानी निर्लिप्त हो, नाहिन मन अनुरागी यानी तुम्हारा मन कृष्ण में, उनके इतने समीप रहते हुए भी तुम्हारा मन कृष्ण में नहीं रमा। पुरी न पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। पुरी यानी कमल का जो पात मतलब पत्ता, जल के भीतर रहते हुए भी उसके देह पर यानी कमल के पत्ते की देह पर जो है क्या होता है, पानी नहीं आने देता। देखो गोपियां कहती है उद्धव तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी डूबता नहीं है और ना ही जल के दाग धब्बों को अपने ऊपर आने देता है। यानी कि हे उद्धव तुम कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी तुम कृष्ण में, कृष्ण और मैं ये कृष्ण में नहीं हो, तुम कृष्ण से बिल्कुल अलग हो। गोपियां फिर आगे कृष्ण को गोपियां फिर आगे उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं, जो जल माहे तेल की गागर बूंद ने ताको लागे। जिस प्रकार तेल, तुम उस तेल के मटके के समान हो जो निरंतर जल में रहकर भी स्वयं को जल से बिल्कुल अलग लगता है। तेल के मटके को अगर जल में डुबोएंगे तो वो भीगेगा नहीं, उसके ऊपर तो तेल पानी को रुकने नहीं देता है।
प्रीति नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप प्रयागी। गोपियां आगे कहती है, उद्धव तुम कृष्ण के इतने पास रहते हुए भी तुमने कभी कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी का मतलब प्रेम रूपी नदी में, पाँव मतलब पाए, बोरायो मतलब डुबोया, कभी भी अपना पाँव नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य के तुमने दर्शन किए, और ना ही उनके रूप पर तुम कभी मुग्ध हुए हो। जबकि आगे सूरदास जी क्या कहते हैं वो सुनो। सूरदास अबलाहम भोरी गुरु चीटी जो पागी। जबकि सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव को व्यंग करते हुए कह रही है, जबकि हम गोपियां कृष्ण के प्रेम में उस तरह पड़ी हुई हैं, हम अबला हम नारी, यानी हम नारियां इस तरह पड़ी हुई है मानो गुड़ में गुड़ चाटी जो पागी, पागी का मतलब लिपटी हुई, जिस प्रकार गुड़ में लिपटी हुई चीटियां हो। यही कारण है सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली और स्वयं को अभागिनी अबला नारी समझती है, कि हम कृष्ण में हैं तब भी हम अभागिनी अबला नारी हैं, और तुम कृष्ण के समीप होकर भी कृष्ण से अछूते हो और तुम भाग्यशाली हो। हम अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पे ऊदो नाई परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जा दाना लही। तो देखो इस पद के अपन सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। मांझ का मतलब है मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की बात को मन में ही रखना या मन की बात का मन में ही रह जाना। परत पात्र, आधार का मतलब है आधार यानी बेस, आस का मतलब है आशा, आवन का मतलब है आस आवन की, यानी किसी के आने की आस जो होती है। तन मन बिथा सही, तन और मन यानी देह और हमारा मन, बिथा का मतलब व्यथा या कष्ट। जोग संदेशनी यानी योग या जोग का संदेश। बिरहनी बिरह दही, बिरहनी मतलब योग में जीने वाली, और बिरह दही का मतलब है विरह की, दही का यहाँ मतलब है देखो आग, यानी विरह दही मतलब विरह की आग में जलने वाली या विरह की आग में जल रही हैं। हुती का अर्थ है थी। गुहारी का मतलब गुहार लगाना या रक्षा के लिए पुकारना। जिते ते का यहाँ अर्थ है जहां से, उधर से या वहां से, धार यानी योग की प्रबल धारा, बही बहना या आना, धीर सूरदास अभी धीर धरई, धीर का मतलब है धैर्य, और मर्यादा का मतलब है मर्यादा या प्रतिष्ठा। तो देखो मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पे उदो नाई परत कही। तो पहले हम इस भावार्थ का प्रसंग पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियां क्या कर रही है इन पद में कि उद्धव के ज्ञान योग को लेने से इनकार कर रही है, और इनकार करते हुए कृष्ण के वियोग में अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं। तो देखो उक्त पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है मन की मन ही मांझ रही, क्यों उनकी मन की बात मन के अंदर ही रह गई, यानी गोपियां कहती है कि हमारे मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जान कौन पे ऊदो नाही परत कही, यानी कि वे कृष्ण को अपने मन की बहुत सी बातें बताना चाहती थी, लेकिन परंतु अब वे बातें वो कह नहीं पाएंगी, कारण कि वे उद्धव को अपना संदेश देना नहीं चाहती, वो उद्धव को उचित पात्र नहीं मानती कि हम अपने मन का संदेश उद्धव के जरिए श्री कृष्ण को भेजें। अवधि आधार आस आवन की तनमन विता सही। इसके साथ ही गोपियां कहती है कि उन्हें अपनी बात श्री कृष्ण से ही कहनी थी, वे किसी और को कह करके अपना संदेश नहीं भेज सकती। गोपियां कहती है इतने समय में अवधि आधार, अवधि मतलब समय, इतने समय में अवधि आधार आस आवन की तनमन विता सही, इतने समय में हम कृष्ण के लौट कर आने की आशा को आधार मान करके तन और मन से हर प्रकार की विरह की व्यथा को सह रही थी, यानी हमें पूरा विश्वास था कि कृष्ण अवश्य आएंगे, यानी कृष्ण जब लौट कर आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, यानी तन और मन की सारी व्यथा हमारी दूर हो जाएगी। अभी ने जोग संदेशन सुने बिरहन बरही दही, लेकिन कृष्ण स्वयं तो आए नहीं, लेकिन कृष्ण ने हमारे लिए क्या भेज दिया, ज्ञान का योग भेज दिया, निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेज दिया, यानी कृष्ण ने निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेज करके हमें और भी दुखी कर दिया। अब हम विरह की आग में और भी अधिक जलने लगी हैं। विरहनी विरह दही, यानी हम विरहनिया विरह की आग में, यानी कि किसी की याद में, उनकी याद में और भी जलने लगी हैं।
चाहत होती गुहारी जीते हिते उठते धार। वही ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, क्या करता है, गुहारी लगाता है अपने रक्षक को कि हमारी रक्षा करो। लेकिन चाहत होती गुहारी जीते जीते हिते, जहां से हमारी रक्षा करने वाला है, जो हमारी रक्षा करने वाला था, जिसको हम गुहार लगा रहे थे, उधर से ही क्या हो गया, उधर से ही दुख की धार बहकर आ गई। उठते यानी वहीं से ही दुख की धार बहकर आ गया। आज वही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं अब धीर धरई क्यों मर जादा न लई। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही है इसलिए हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें, किस लिए धीरज धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका डूब गया। प्रेम की मर्यादा यह कहती है कि प्रेम के बदले सदैव, गोपियां कह रही है उद्धव को कि प्रेम की मर्यादा ये कहती है कि प्रेम के बदले सदैव प्रेम ही मिले। पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है, छल किया है और प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो स्टूडेंट्स देखो, अपने ये दोनों पद कंप्लीट हो गए हैं, अब 2 बचे हैं जिनको मैं पार्ट 2 में, नेक्स्ट पार्ट 2 में कराऊंगी। तब तक आप स्टे ट्यून्ड रहें। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में डाल करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।